अगस्त 1947 जब मुल्क की फिजाओं में बंटवारे का धुआं था और दिलों में दहशत, तब लाल किले की सीढ़ियों से एक आवाज गूंजी थी। वह आवाज किसी सियासतदां की नहीं बल्कि उस इमाम की थी जिसने हिंदुस्तान की रूह को पहचाना था। ऐ लोगों, डरो मत, ये मुल्क तुम्हारा है और तुम इसके। याद रखो, डर और खौफ इंसान की रूह को मुर्दा कर देते हैं। उठो और अपनी खोई हुई विरासत को पहचानो। जामा मस्जिद की बुलंद मीनारें तुमसे उचक उचक कर कह रही हैं कि तुम अपनी तारीख के पन्ने कहाँ गुम कर दिए। अभी कल की बात है कि यमुना किनारे तुम्हारे काफिले ने वज़ू किया था और आज तुम हो कि तुम्हें यहाँ रहते हुए खौफ महसूस होता है। आओ अहद करो कि ये मुल्क हमारा है और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज़ के बिना अधूरे ही रहेंगे। यह ललकार थी मौलाना अबुल कलाम आजाद की, जिन्होंने टू नेशन थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया और हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब यानी साझा संस्कृति का परचम बुलंद किया। 11 नवंबर 1988 को मक्का में पैदा हुए मुहियुद्दीन अहमद, जो बाद में आजाद कहलाए, बचपन से ही ज़हीन थे। जब दुनिया तलवार से लड़ रही थी, मौलाना ने अल हिलाल के जरिए अपनी कलम को हथियार बनाया। सियासत के इस सफ़र में उन्होंने बरसों जेल की काल कोठरियों में गुजारे, लेकिन वहाँ भी वह तन्हा न थे। गुबारे खातिर के पन्नों में उन्होंने अपनी रूह उड़ेल दी। उनकी कलम ने साबित किया कि एक आज़ाद जहन को लोहे की बेड़ियां कभी गुलाम नहीं बना सकती। बंटवारे के वक्त मौलाना का दिल छलनी था। जब उनके अपने ही लोग सरहद पार जा रहे थे, तब वो चट्टान की तरह यहीं डटे रहे। उन्होंने स्टेशन पर खड़े होकर पुकारा, आज तुम अपने ही घर से परदेसी होकर जा रहे हो। याद रखो, ये ज़मीन तुम्हारी पेशानी के सजदों की गवाह है। उन्होंने मजहब के नाम पर मुल्क के टुकड़ों को इंसानियत की हार बताया। मौलाना का यकीन था कि हिंदू मुस्लिम एकता ही हिंदुस्तान की असली ताकत है। उन्होंने कहा था, अगर कोई फरिश्ता आसमान से उतरकर मुझे आज़ादी की चाबी दे और शर्त रखे कि एकता छोड़ दो, तो मैं उस आज़ादी को ठुकरा दूंगा, क्योंकि आज़ादी की देरी से हिंदुस्तान का नुकसान होगा, लेकिन एकता टूटने से पूरी इंसानियत का नुकसान होगा। आज़ादी के बाद जब मुल्क के सामने भूख और गरीबी की चुनौती थी, तब देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर मौलाना ने कहा था, बिना तालीम के कोई भी मुल्क तरक्की की राह पर कदम नहीं रख सकता। उन्होंने सिर्फ स्कूल नहीं खोले, बल्कि आधुनिक भारत में IIT और UGC जैसे इदारों की बुनियाद रखी। उनका विजन था कि हर बच्चे के हाथ में किताब हो, क्योंकि बिना तालीम के कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। 22 फरवरी 1958 को भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी जलाई हुई शमा आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में रोशन है। वह तालीम के वो मीनार हैं जिसकी रोशनी में आज का भारत सांस ले रहा है। आप मौलाना आज़ाद के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।